आप सभी काफी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी काफी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री में 100% पूछा जाता है, यानी कि हर एक बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर IUPAC नामकरण, जो कि आपके रहेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर से महत्वपूर्ण IUPAC को आज के इस क्लास में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और एक एक करके आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक दिए जाते हैं आपके सामने और फिर पूछता है, तो 5 नंबर का ये जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है आता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपसे नहीं बनता है IUPAC तो मैं जो तरीके आपको बताऊंगा, अगर आपने उनको फॉलो किया ना तो आप आराम से कर लोगे, चाहे कितना भी आपका कठिन से कठिन जो है कोई भी आपका आ जाए, है ना। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से यौगिक रहेंगे, जैसे कि एक नंबर पर आपके सामने दिया गया है। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपके सामने इसका नाम लिखने वाला हूं। तो अगर देखो, मेरे जैसी न्यू कार चाहिए तो मेरे जैसे सेल्स में करियर बनाइए। कैसे? नौकरी ऐप पे जाइए, वहां है 2 लाख से भी ज्यादा सेल्स जॉब्स। फिर बस फ्री में अप्लाई करिए, अपनी नेक्स्ट जॉब ढूंढिए और अपनी कमाई से जो दिल चाहे घर ले आइए। आज ही नौकरी ऐप डाउनलोड करें। अगर देखो, सबसे पहली बात, जब इस तरीके का यौगिक आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, इस तरीके का भी आता है और भी काफी सारे हैं, तो इन सभी का हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस अंत तक देखते रहना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया है एक यौगिक, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट लगा है ना, बड़ा वाला, और एक इधर भी ब्रैकेट लगा है। फिर इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर एक छोटे से ब्रैकेट में भी आपका कुछ पार्ट लिखा हुआ है ना। तो देखना, जो बड़ा सा ब्रैकेट है इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिगेंड। और जो लिगेंड के साथ आपका CO जुड़ा है या कोई अन्य भी आपका एलिमेंट यहां पर जुड़ सकता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ठीक है, और जो बाहर का पार्ट है वो जो ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा, ये आपका समन्वय क्षेत्र, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कहलाता है। अब देखना, इसका जब नामकरण हम करते हैं, तो जैसे कि आपका ये पार्ट जो है पहले आता है, तो हम लोग इसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, धनायन पार्ट से। तो जैसे K3 है, K2 है, K4 है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसको लिखना है पोटेशियम। तो यहाँ पर देखो, जब इसका नाम लिखोगे आप, तो K3 को आप लिखोगे पहले पोटेशियम। ठीक है, ध्यान से समझना, पोटेशियम आप इसका नाम कर दिए। अब देखो, इसका नाम हो गया हमारा। अब इस वाले में आते हैं, तो जब अंदर ब्रैकेट वाले पार्ट में हम आएंगे, तो सबसे पहले हमें लिगेंड की संख्या लिखनी है और फिर इसका नाम लिखना है। तो देखो, अगर इसमें आप 3 देखोगे तो लिगेंड की संख्या है 3 को हम क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। जैसे 2 होता तो डाई लिखते, 1 होता तो मोनो लिखते, है ना। 4 होता टेट्रा, 5 पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ट्राई। तो पोटेशियम के बाद आपका क्या जाएगा? ट्राई। अब जो C2O4 है, ये क्या है? एक लिगेंड है और इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑक्सलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुन लीजिएगा ध्यान से, इसको हम लोग ऑक्सलेटो बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सलेटो। तो ये इसका नाम हो जाएगा C2O4 का, ये क्या है? ऑक्सलेटो है। अब यहां पर इसका नाम हो गया। फिर मैंने बताया कि आपको जो है केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखना। तो जैसे कि इसमें CO है, CO को हम क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। लेकिन ये ऋणायन पार्ट में आ जाता है, तो इसमें 8 आपको जो है आपस लग्न जोड़ना पड़ता है। तो कोबाल्ट में 8 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट, ऐसे जो है इसका नाम आ जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर इसी के साथ जब आप केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखोगे, तो उसके साथ में आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में लिखनी पड़ती है। तो जैसे कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो इसकी आ जाएगी 3। अब बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। और देखो, बता दूं भाई, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इनको छोड़ करके चले जाओ। ठीक है,
जैसे कि आपके पास सेकंड है, इसमें देखो तो आपका धनायन पार्ट नहीं है, केवल ब्रैकेट के वाला पार्ट ही दिया गया है। तो चलिए पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसकी संख्या, तो देखो CO है ब्रैकेट के अंदर, ये लिगेंड है और उसकी संख्या 4 है। 4 को मैंने क्या बताया था, टेट्रा, है ना, क्या बोले थे हम, टेट्रा। तो इसका हम जब नाम लिखेंगे तो 4 को पहले लिखेंगे टेट्रा और CO को हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल इसे बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। ये आपका हो जाएगा हमारा इस तरीके से ना। अब फिर ये क्या है, निकिल है ना, डायरेक्ट। तो इसमें 8 वेट नहीं जोड़ना, सिर्फ आपको निकिल लिख देना है और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। निकिल लिखने के बाद आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो इस तरीके से 0 लिख दोगे, ठीक है। चलिए तो अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा वाले में अगर आप देखो तो ब्रैकेट वाला पार्ट जो था पूरा का पूरा भाग, ये जो है पहले पड़ गया और Cl बाद में आ गया। जैसे इसमें आप देखे तो ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में था, K3 पहले था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। तो ये अब आपका धनायन बन गया। तो चलिए इसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहले वही चीज आपका होगा, ब्रैकेट वाले में आपको लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को हम पहले लिख देते हैं टेट्रा। ध्यान समझना, बहुत आसान है यार। टेट्रा हो गया। NH3, देखो यहाँ पर अमोनिया मत बोलिएगा, इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, ये लिगेंड है तो एमीन बोलेंगे इसको। तो टेट्रा लिखने के बाद आपको इसका नाम लिख देना है, NH3 का क्या, एमीन लिख देना है, ठीक है ना, टेट्रा एमीन। और फिर इसका क्या है, जिंक, Zn क्या है, जिंक है। अब हम लोग इसमें बोलेंगे भैया क्या ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, तो क्या इसमें पहले वाले की तरह आप 8 जोड़ोगे, तो बिल्कुल नहीं जोड़ना, क्योंकि ये पहले वाले में ऋणायन पार्ट में था, इसलिए हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ रहे थे। ये क्या धनायन पार्ट में है, पहले ही आ गया, और इसलिए हमें सिर्फ इसको जिंक लिख देना है। तो यहाँ पर जिंक, और फिर जब आपको पता है कि जब हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं तो उसके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखते हैं ब्रैकेट में, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से सेकंड आपको लिख देना है, ठीक है। और फिर क्या, Cl2 है, Cl2 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोराइड, है ना। तो क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, क्लोराइड। इस तरीके से आपको कर देना है। तो टेट्राइमीन जिंक सेकंड क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नंबर 4 पे आते